हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल हिल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो हम एग्ज़ाम डिस्कस करने वाले हैं ये है पोस्ट कोड 951। ये जो अकाउंटेंट का एग्ज़ाम रहने वाला है, ये एग्ज़ाम 22 मई 2022 के दिन करवाया गया है। और ये एग्ज़ाम जो है ये इवनिंग सेक्शन में करवाया गया है। हालांकि मॉर्निंग सेक्शन में फील्ड इन्वेस्टिगेटर का एग्ज़ाम भी करवाया गया है। अगर वो हमारे पास आता है तो हम उसे भी सॉल्व करके डालेंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम मुझे भेजा है ये मीरा जी ने भेजा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला से हैं। उनको काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद उनका, ठीक है, कि उन्होंने अपना वक्त निकाल के हमें ये क्वेश्चन पेपर भेजा। और और क्या बोलते हैं, आप सभी के लिए जो ये क्वेश्चन पेपर उन्होंने अवेलेबल करवाया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले HPGK के क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश J&K के डैश में स्थित है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के हिमाचल प्रदेश क्या है, वो दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो लामा झील है वो चंबा में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिनाब नदी लाहौल से किस स्थान में घुसती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भुजिंद सही होगा। 16 सिंगी प्रसिद्ध धार जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ती है? तो 16 सिंगी धार हमीरपुर में पड़ती है। अगला क्वेश्चन, हमीरपुर अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा किस वर्ष बना? तो ये 1846 में बना था। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मंडी रियासत अंग्रेजों की मतलब मंडी जो रियासत है उसका रवैया पूछ रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो वो अंग्रेजों की तरफ थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मेरे पास सीरीज है ये सीरीज ए है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी, ठीक है। तो खास भी एक नाम है, तो जो खास एक नाम है, ठीक है, ये किनको कहा जाता है? किन्नरों को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिकरू देवता हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो जो असल में ये शिकरू महाराज है, ठीक है, ये होते हैं रोहड़ू में। ये काफ़ी प्रसिद्ध देवता है। नोहरा रिचर्ड, जो नोरा रिचर है, ठीक है, डैश से स्थित डैश में स्थित है, मतलब डैश डैश से संबंधित है ये, ठीक है। नोरा रिचर्ड जो है, तो नोरा रिचर्ड मेरे को लगता है ये ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, कुल्लू से, ठीक है। कई बार कुल्लू और अंद्रेटा में काफ़ी मतलब काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को एक मिनट में भी कंफर्म करके आपको बताता हूँ। तो नोरा रिचर्ड कहाँ से संबंधित है, ठीक है। जो नोरा रिचर्ड वो आंद्रेटा से संबंधित है, ठीक है। मैं एक्चुअली मैं इनमें बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कि ये कुल्लू से संबंधित है आंद्रेटा से संबंधित है, ठीक है। तो मैंने इसे कंफर्म किया तब आपको बताया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, हॉब्स ड्राइंग कम वेलिंग इकाई हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में भी काफ़ी डाउट है क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं मिला, ठीक है। तो सी और डी में से एक होगा, ठीक है, इतना मतलब मैं काफ़ी श्योर हूँ। ए और बी में से नहीं होगा, बाकी हम लोग आंसर की का इसके लिए वेट करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 132, पर्वतीय ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंबा में, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो गगरेट में स्थित है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, जो प्रियंका चौधरी है और कांगड़ा से संबंध रखने वाली है, किस खेल से संबंधित है? तो वो खो खो से संबंधित है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, पुरातन समय में किरत और भोटो की कौन सी भाषा थी, ठीक है। तो भोटो की भाषा तिब्बती थी। अगला क्वेश्चन, शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। काफ़ी चर्चित रहा था ये, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम हाल ही में किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो विश्व का कौन सा पहला शहर हाल ही में पूर्णतः कागज रहित बना है, ठीक है। तो दुबई बना है। इसके आगे रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन में हम सीधा टिक लगाएंगे। तो रीजनिंग का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये श्रृंखला वाला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला है और इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहने वाला है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका इसका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, ओके। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा धातु रूप में तापमान पर द्रव रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। मोनोजाइट एक अयस्क है, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है, ठीक है। रेडियो सक्रिय होता है थोड़ा ये। तो अगला क्वेश्चन, हवा की आर्द्रता मापने के लिए
किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजेंस किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो एस्ट्रोजन जो है वो ओवरी से स्रावित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 146, निम्न में से कौन कौन सा गुर्दे का एक कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोधकों का स्राव इसका राइट आंसर है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक शास्त्री थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा स्थान भारत में नहीं है? ठीक है, तो मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वेदों में से निकला शब्द विद का अर्थ है, ठीक है, तो इसका जो अर्थ होता है वो ज्ञानी, नॉलेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो प्रामाणिक बौद्ध कृतियों के महानतम बौद्ध टीकाकार कौन थे? तो वो अश्वघोष थे, ठीक है। तो चोल साम्राज्य की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? ठीक है, तो वलनाडु या उसे नाडु बोलते थे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अपने साम्राज्य में प्रशासन में किस मुगल शासक ने राजपूत संरक्षकों को नियुक्त किया? तो अकबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य किसके अंतर्गत अंग्रेज राजशाही के हाथों में आ गए? तो ऑप्शन नंबर ए पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी ने आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्वराज के उद्देश्य की कलकत्ता अधिवेशन में मतलब किस वर्ष में उन्होंने घोषणा की? ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बोलूँ यार हिंदी में बड़ी मतलब गंदी सी ये लोग ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 1906 में। अगला क्वेश्चन निम्न नीति निर्देशक तत्वों में से किस पर संविधान शांत है? ठीक है, तो संविधान ये प्रौढ़ शिक्षा की बात नहीं करता है हमारा संविधान, जबकि ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की बात करता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करता ये। एक व्यक्ति बिना किसी सदन की सदस्यता के कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? तो 6 माह तक वो मंत्री रह सकता है, उसके बाद उसे पद छोड़ना पड़ता है या फिर इलेक्टेड होके आना पड़ता है उसे, ठीक है। मौलिक अधिकार जिनकी गारंटी भारत के संविधान में दी गई है, तो मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्राधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। आप देखते हैं कि जो जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो उस दौरान राष्ट्रपति के पास ये पावर आ जाती है, ठीक है, कि वो कुछ मौलिक अधिकारों को स्थगित कर देता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी मिलियन किलोमीटर में, ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। वैसे ये 150 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन इसमें 149 चल जाएगा, ठीक है। 159 क्वेश्चन जब मध्यरात्रि 12 GMT होगा तब निम्न में से किस स्थान पर 5:30 AM होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। तो एकीकृत वियतनाम की राजधानी है, तो एकीकृत वियतनाम की राजधानी हनोई है, ठीक है। भारत में प्रथम रेल लाइन बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1853। कागज के उत्पादन में मतलब कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पश्चिम बंगाल अग्रणी है। मीनिंग ऑफ द इडियम्स, अब इंग्लिश के क्वेश्चन है। टू पुट वन ऑन वंस मेटल इज, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आई टोल्ड हिम नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ हिज फादर, ठीक है। अगला क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर प्लेन और सेल्फ एविडेंट ट्रूथ इज ट्रूइज्म, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एंटोनियम्स ऑफ डेमोन इज, ऑप्शन नंबर सी सही होगा एंजल, ठीक है। अब हिंदी के कुछ क्वेश्चन है। तथास्तु का संधि विच्छेद है, तो तथा जमा अस्तु, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। वीर का बहुवचन वीर ही होगा, ठीक है। विधान में समास है, तो विधान में तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसका कोई और समास होगा तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, मैं पिन कर दूंगा। 117वां क्वेश्चन तालु में प्रत्यय है, तो तालु में जो प्रत्यय है वो ऊ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन किसका नाम देवनामा पियादासी भी था? तो अशोक का नाम था, ठीक है। किस गुप्त राजा ने हुणों को भारत में आक्रमण करने से रोका? तो स्कंदगुप्त ने रोका था, ठीक है। अगला क्वेश्चन महाबलीपुरम के 7 मंदिर जिसकी कला संरक्षण के गवाह है? तो पल्लव, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाबर वाज बोर्न इन विच ईयर? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मोती मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो ये काफ़ी क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स में ये मैं देख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, तो आगरा में स्थित है ये, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन मतलब 3-4 पोस्ट कोड में तो मैंने ही देख लिया रिसेंटली है। तो अगला क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक? तो ये मराठा थे, है ना। मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार जो थे वो मुस्लिमों के लिए हुए थे, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अगला क्वेश्चन पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधार को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख इसका राइट आंसर होगा।
संविधान द्वारा राष्ट्रीय गान कब अडॉप्ट किया गया? तो 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट कर लिया गया था। तो जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की गैर मौजूदगी में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके लिए एक पैनल गठित किया जाता है, तो उसके आधार पर हालांकि वरिष्ठता के आधार पर चलता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डी सही नहीं होगा। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 70 इसमें सीटें हैं। ठीक है, तो आप लोग ये विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें आप देख ले, जो काफ़ी कॉमन से राज्य होते हैं। अब दिल्ली हमारी कैपिटल है इंडिया की, तो ऐसे में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से 62 किस संशोधन अधिनियम द्वारा बढ़ाई गई? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि ये सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां हिस्सा है। ठीक है, तो जो इक्वेटर है, हमारी जो भूमध्य रेखा है, वो क्या प्रतिनिधित्व करती है? वो पृथ्वी के घूर्णन की एक्सिस को वो करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन, समुद्र में ज्वार प्राथमिक रूप से किसके कारण उत्पन्न होते हैं? ठीक है, होते हैं चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, कथवाथीवु द्वीप पर भारत द्वारा 1974 में किस देश से मतलब ये ले लिया गया था, जो ये द्वीप है? तो ये श्रीलंका से हमने लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, श्रीलंका। ठीक है, वह पठार जिसमें दोनों पश्चिमी पूर्वी बहाव ड्रेनेज प्रणाली है, तो ये मालवा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो अगला क्वेश्चन जो है कि रेगिस्तानी इलाकों में मिट्टी की कटान किसके द्वारा रोकी जा सकती है? तो किसके द्वारा रोकी जा सकती है? वनीकरण द्वारा रोकी जा सकती है। भारत का जैविक आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में नंदा देवी। भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग के लिए आवश्यक तत्व है। मांग के लिए आवश्यक तत्व जो है वो इनकम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्पाद के 4 तत्व है। जो उत्पाद के 4 तत्व है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो 194 इंसुलिन में पाए जाने वाला धातु है। तो इंसुलिन में पाए जाने वाला धातु वो जिंक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 195 क्वेश्चन, वस्तुएं जिनमें असीमित विद्युत प्रतिरोधकता होती है कहलाती है, वो कहलाती है इंसुलेटर। ओके, अगला क्वेश्चन, ह्यूमिडिटी इज मेजर बाय। तो ह्यूमिडिटी किससे मेजर की जाती है? ठीक है, तो ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर से हुई मतलब मेजर की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो एंटासिड की प्रकृति कैसी होती है? जो एंटासिड की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और लौह का अयस्क कौन सा है? तो लौह का अयस्क जो है वो डोलोमाइट होगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में अपने प्रथम परीक्षण के बाद हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? ठीक है, तो उत्तर कोरिया ने किया है। तो अगला क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने हाल ही में विश्व का सबसे विशालतम राष्ट्रीय झंडा विकसित किया? ठीक है, तो ये किसने किया है? तो ये KVIC ने किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा अकाउंटेंट का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया है। हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरी इसमें एक्यूरेसी की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दे दिया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं और मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। ओके, और फ्रेंड्स मैं जल्द ही आपके लिए एक सीरीज़ लाने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें कि मैं सब्जेक्ट वाइज आपके लिए क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व किया करूँगा। ठीक है, अगर उसमें आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं उसे कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, और वो बिल्कुल फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वैसे भी मैं जो मेरे चैनल है ये मैंने किसी भी इनकम के लिए नहीं बनाया है। ठीक है, ये क्योंकि मैं खुद भी किसी वक्त तैयारी करता था और अभी मैं चलो तैयारी करता हूँ आगे फर्दर किसी अच्छी पोस्ट के लिए। तो फिर इसलिए इस चैनल में आपको हमेशा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।